हो गया स्टार्ट। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम हाइड्रोजन से अगर नाइट्रोजन तक का आपको क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाला सीक्वेंस लगाना, ठीक है। ये वाला, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये क्या है? जैसे हम लिखते हैं नाइट्रोजन की, मान लो लिख रहे हैं, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p3, ऐसे लिखते हो। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये एटम की नहीं है, ये मॉलिक्यूल की है। किसकी है? तो अगर नाइट्रोजन तक का क्वेश्चन है तो ये लगाना है, पाई टू पी एक्स, उसका आएगा सिग्मा टू पी जेड। आगे पाई स्टार टू पी वाई। आगे तुम लोगों को ये बहुत चीजें बहुत आसान लग रही है, चैप्टर पूरा इकट्ठा हो जाता है, होता नहीं है। और इसके बाद ओए, इसके बाद थर्मो या ऑर्गेनिक करेंगे, वो चैप्टर रखे हैं, ठीक है। तो कर नहीं पाओगे, सारे के सारे उड़ोगे उसमें। वो बच्चा बैठा है, एक्सपीरियंस पूछ लो ना उससे, ठीक है। उधर +2 में जाके पूछ लो, जब मर्जी पूछ लेना कौन से चैप्टर पे फोकस करना चाहिए। वैसे तो सब पे ही करना है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर्स हैं, स्पेशल फोकस मांगते हैं वो। और ऑर्गेनिक ना ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर 1 आ गया। अब देखो, तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट किया, मोल कंसेप्ट कहीं कहीं ने नहीं किया था। जैसे इनको चैप्टर 2 आया था स्कूल में, है ना, तो चैप्टर 2 मैंने फटाफट कराया था, इनको इन्होंने पिक कर लिया थोड़ा बहुत, क्लियर। लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स है ना ऑर्गेनिक के, वो ऐसे नहीं है, वो सारे कनेक्टेड है। पहला आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, +2 की ऑर्गेनिक शुरू में समझ आएगी, ठीक है। फिर फिर वही रिएक्शंस आगे आगे यूज होती जाती है। वो एबीसीडी है, +1 में ऑर्गेनिक की एबीसीडी। एबीसीडी के बिना आप सेंटेंसेस आगे कैसे जाओगे? समझ आई मेरी बात? आगे अब मान लो हम सीधा चलते हैं, अब आज करेंगे हम सीधा नाइट। मैं आपको 3 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल्स हो, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, हमें चेक करना है कि ये स्टेबल है, ठीक है। और क्या क्या चेक करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। और मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेबिलिटी देखनी, कौन स्टेबल है या नहीं। पहले मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, बाद में करते हैं। एक छोटा क्वेश्चन कर देते हैं लिथियम का। ये क्वेश्चन नीट में आया था, ठीक है। जेई में भी आया हुआ है, चेक कर लिया करो, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोलता रहता ऐसे ही कुछ भी ना, चेक करना चाहिए। आगे करें। Li2, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। दो Li2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन Li2 में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। सिग्मा 1s में कितने आएंगे? सिग्मा स्टार 1s में कितने आएंगे? उसके बाद कितने? मैंने आपको बोला अगर एस वाला लिख रहे हो तो एस वाला कंप्लीट लिखना, ठीक है। यहाँ तक लिखना जरूर पड़ेगा आपको, समझ आ गई मेरी बात? नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। आया समझ? हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। दो, 4 एंटी बॉन्डिंग वाले 2। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला 4 - 2/2 कितना आया? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1। सिमिलरली मैं ये क्वेश्चन मैं ही कर देता हूँ, दूसरा आप खुद करना है। Li2 पॉजिटिव। अब देखो, अगर आप दिमाग से चलो तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ, तो इसको हाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो तो आपको पता लग गया इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। कहाँ से गया? बॉन्डिंग से। क्या ये कितने बचे? 3। अभी भी सीधा ही कर दूं तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? एंटी बॉन्डिंग में तो 3 - 2/1 2, हाफ। कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 0.5। तो 0.5 का मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्टेंस उसकी है, ठीक है। हाफ बॉन्ड का मतलब है लेस स्टेबल होगा वो, ठीक है। आगे Li 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा यहाँ आएगा अब इलेक्ट्रॉन, इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा 1s2। आगे बोलो, सिग्मा स्टार 1s2। आगे आगे सिग्मा 2 4 6 और 1 7, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? एंटी बॉन्डिंग में 4 - 3/2, ये भी हाफ आ गया, ठीक है। अब देखो, इनका पेपर में नीट में क्वेश्चन आया था, इनको कहता स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाओ, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में इनको कैसे लगाएं? इनका तो बॉन्ड ऑर्डर ही एक का एक है, दो का हाफ है, तो मैं कर ही नहीं सकता, है ना? नहीं, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, एक का 2 होता तो 3 वाला हम ज्यादा स्टेबल लेते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, पता क्या करना है आपको? इसमें हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल Li2 हुआ, सबसे ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? फिर आएगा ये वाले दोनों, है ना? इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है, पता क्या करना है? हाँ, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आप लोग किसको ज्यादा स्टेबल मानोगे, जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले। इसमें बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग है इसमें, बट ये तो फिर भी नहीं पता लग रहा, है ना? इधर इसके 3 है, एक बड़ा इसका, इसका ज्यादा, इसका इधर भी बढ़ गया, है ना? ऐसे ही हुआ, तो नहीं पता लग रहा, तो पता लगेगा कैसे? जब हम रेशियो लेंगे, कैसे कैसे? हाँ, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की रेशियो लो 3:, या 1.5, मतलब कि 1.5 बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, पर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग में 1.5, है ना? इधर बॉन्डिंग में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उधर 3 है, तो आंसर 1.33 आया। तो क्या, विच इज मोर स्टेबल? समझ आया कैसे आया? नहीं समझ आया? बहुत अच्छा। वो Li2 पॉजिटिव, ये दोनों पैरा बचे हैं इसमें, है ना? ये समझ आया कैसे आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज करो इसको, जल्दी करो, करें आगे, बोलो। अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना, ट्राई करोगे? N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14, इसके पास? बस ये छोटी सी गलती होती है, ठीक है, ध्यान रख। चलो क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, और स्टेबिलिटी बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर कर दो पॉज, ट्राई करो। इधर देखो, इधर देखो सारे, अब अपना छोड़ दो। ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन में 2 4 6 8 ऐसे कर लिए। उसके बाद सिंगल सिंगल भरने हैं, गलती हो जाएगी पेपर में। दीक्षिता 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं एक ऑर्बिटल में, पी में 3 इलेक्ट्रॉन डाल दो, एक्स वाई जेड है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 2 2 2 4 6। इधर देखो 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14, ठीक है। फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 10 कितना है? 10 - 4 बाय, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा? N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3, अब इसका इलेक्ट्रॉन ये कम हो जाएगा, कहाँ से गया? बॉन्डिंग से गया, कहाँ से गया? तो 9 - 4 आ जाएगा, 2.5। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो 10 - 5 आ जाएगा, तब भी 2.5। आ गया समझ? वो गलती से हो गया। N2 नेगेटिव का क्या, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 हो गए, 15 हो गए। अभी यहाँ कितने हैं? 14 और 1 15। लेकिन आपने बोला नहीं था उसमें एक मिलेगा इक्वल टू है, तो हाँ एक एक करके जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो एक ही आया, अगर एक और आता तो यहाँ आता। आगे समझ? किसको नहीं समझ आया पूछ लो। आगे जसलीन, जसलीन मान्या, ठीक है। अब चले आगे, बच्चे बड़ी सिंपल सी चीज है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, वही है। चले आगे। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर। N2 में सारे पेयर थे, N2 में सारे पेयर थे, ये था ना N2 यहाँ तक था, तो ये क्या हुआ? डायमैग्नेटिक। क्या हुआ? और इसमें क्या हुआ? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया था, ऐसे आ जाएगा, है ना, तो वो हो जाएगा पैरा। और इसमें तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये भी पैरा, मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया, ठीक है। स्टेबिलिटी लगानी है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? N2 का, N2 सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की रेशियो लेनी पड़ेगी, ठीक है। N2 पॉजिटिव में, N2 पॉजिटिव में बॉन्डिंग में रह जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन, सही है, तो 9/4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? लिख के छोड़ दो, 2.25 आ गया, ठीक है। उसका आएगा 10/5,
2 क्या आया ज्यादा 9/4 N2 पॉजिटिव है ना, तो N2 पॉजिटिव आएगा। कई बार बच्चा पेपर में सोच लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ज्यादा होता तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे समझ। 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है 101%। ठीक है, आगे समझ, पेपर में जरूर आएगा, कर लो। बट एक चीज हो सकती है, हो सकता है किसी सेट में N2 वाला हो, किसी सेट में O2 वाला हो। ठीक है, वो हम अभी करने लगे। बच्चे रोक 1 मिनट, लिखना नोट करना है कुछ तो रहने दे, रब कर रहा हूं मैं, आगे लिखो। अब मान लो हमें O2 के लिए करना है, तो क्या चेंजेस आएंगी? एक तो इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे और वो MOT भी तो चेंज हो जाएगी। सिग्मा 1 है, सिग्मा आगे आगे सिग्मा 2pz आगे पाई 2px पाई 2py आगे पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। मान लो O2 के लिए करना है। ठीक है, O2 में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? तो 2 4 6 8 10। ठीक है, 11 12 13 14। समझो मेरी बात, सुनो इधर देखो हिया, अगर मैं इसको यहां लिखता, ठीक है, अगर मैं इसको इधर लिखता तो यहां पहले होता पाई पाई 2px, फिर होता पाई 2py, फिर होता सिग्मा 2pz, ऐसे होता है ना। तो अब ये ऐसे होता 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 आगे जाता मैं, है ना। तो इसके लिखने में, बॉन्ड ऑर्डर में, मैग्नेटिक बिहेवियर में, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन अगर आपने पेपर में ऐसे किया, टीचर गलत पूरा करेगा। समझ आई बात? बच्चे इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्बिटल। ठीक है, इसके मैं आपको थ्योरी भेज दूंगा, लिख लेना, वो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, हम करेंगे यही वाली क्लास में करेंगे अभी। चले आगे, आगे करें। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कितने हो गए? 14 हो गए, 8 10 11 12 13 14 15 16। अब सुनो, अगर देखो इस क्वेश्चन में ऐसे ही अगर आप दोनों इधर ऐड कर दोगे, आदत डालोगे कि चलो, जब जैसे मैं देखो यहाँ पे तो मैं 2 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं तो आगे ही जाऊंगा इससे, क्योंकि फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना कोई फर्क, लेकिन आदत नहीं रहेगी। ठीक है, अगर ये आदत ना रही तो फिर दिक्कत आएगी, तो फिर चांस होंगे आप यहाँ भी 2 लिख दो। ठीक है, और यहाँ अगर 2 लिख दोगे तो फिर वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन एक्चुअल में O2 पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आया था, सिंपल सा, एक ऑप्शन में था O2 पैरामैग्नेटिक होता है नहीं होता? O2 पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, उसने पूछा था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। तो O2 में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 10, एंटी बॉन्डिंग में 6, बॉन्ड ऑर्डर 2। और वैसे भी हमें पता है O2 में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड, तभी आया 2। N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तभी 3 आया था। ठीक है, वही तो आई आगे समझ। ठीक है, मान्या सुबह बताया था ना आपको, बच्चे आए थे जब आप O2 में डबल बॉन्ड, N2 ट्रिपल बॉन्ड। किसमें बच्चे इसकी एनर्जी कम होती है, ये आगे है। ठीक है, ए इनकी है, ये वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाला जितना ज्यादा वो स्टेबल है, उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग तो उतनी ही कर रहा है वो, तो रिपल्शन उतनी ही ज्यादा रहेंगी। ठीक है, अब देखो आगे। अब पेपर में पता क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो अगर क्वेश्चन आया ऐसे, तब तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है, तब आप कर लोगे, है ना, तब तो कर ही लोगे। तुम लोगों को पता है कि 16 इलेक्ट्रॉन, एक कम किए 15, एक ज्यादा किए 17, ऐसे समझा। लेकिन ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, क्वेश्चन में पता है वो क्या कहेगा, इसको तो वो ऐसे लिखेगा, इसको पता है वो कैसे लिखेगा, ये अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चलो बताओ ये क्या है, ये कौन सा आयन है? सोचो, ये मैंने तुम्हें बताया हुआ है, अभी तुम्हें याद आ जाएगा, देखना। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? 2 ऑक्सीजन पे है ना, या एक पे है? दोनों पे है ना।
मतलब कि एक पे -1 होगा, सही है। ये क्या बन गया? पेरोक्साइड बन गया। क्या बन गया? तो पेपर में वो कहेगा पेरोक्साइड आयन की एमओटी करो। किसकी करो? मतलब कि ये लेना। अगर वो कहेगा सुपर ऑक्साइड, तो ये रहा सुपर ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन पे मिला के -1 चार्ज, तो दिस इज सुपर ऑक्साइड। ये पेरोक्साइड। ये क्या है? और ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, समझ गए? समझ आया? ये कौन सा है? O2 2 नेगेटिव। ये क्या हुआ? सुपर ऑक्साइड। क्या है ये? 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास। कितने हैं? बस इनका करना वैसे ही है, ठीक है? करोगे? करो। सुपर ऑक्साइड होता है पूरे O पे -2। कौन सा पेरोक्साइड है? ये रहा पेरोक्साइड। तो मैंने गलत लिख दिया ना, बोल दिया गलत। ये -1, ये सुपर ऑक्साइड है। हाँ, ये कर लो पेरोक्साइड। 6 5 हो गए। चलो ये कर लोगे? इसके बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाल लेना, ठीक है? कल ना मैं आपको एक बार इसका डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वो भी तो बनाना है। ये वो कल करेंगे, ठीक है? चलो कर दो, बंद कर दो।